हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1। और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीड ड्रिल तक कवर कर लिया था, तो आज हम करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो कल मैंने वोटिंग के लिए डाला था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो ज़्यादातर जो वोट्स थे वो थे क्लास 8 साइंस में। अगर आपको किसी और चैप्टर का भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। Adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. तो जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जो कि एक चीज़ होती है जिसे मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि जो सॉइल होती है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से उग सके, इसके लिए हम जो मटेरियल डालते हैं उसे हम बोलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो जो मैन्योर होता है वो होता है ऑर्गेनिक और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल होते हैं। आई सॉ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म। द प्लांट्स वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स। तो इसमें पूछा गया है कि कुछ क्रॉप्स तो ऐसे थे जो कि कमज़ोर थे, वीक थे, और कुछ ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के क्या असर होते हैं, तब हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो किसी भी पेड़ को न्यूट्रिएंट्स देती है जिससे वो बढ़ सके। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. तो कई जगह ऐसा होता है कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो एक क्रॉप उगाने के बाद दूसरी क्रॉप भी उसी सेम खेत में लगा देते हैं। The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens to the nutrients. तो अब ऐसे करते 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 वो जो ज़मीन है वो कभी खाली छोड़ी ही नहीं जाती। तो अब ज़रा आप खुद ही सोचो कि उन न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, वो तो ख़त्म हो गए होंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए ही हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम बार बार और बिना गैप दिए एक ही फील्ड पर काम करेंगे तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फार्मर्स को मैन्योर और फर्टिलाइजर्स अपने खेतों में लगाना होता है जिससे कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ सकें। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। अगर इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट, अगर हम ज़रूरत से कम या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मैन्योर खेत में डाल दें तो ये वीक प्लांट्स हो सकते हैं, मतलब हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल जाता है कि जो पेड़ पौधे वहाँ पे कमज़ोर थे, या तो उसमें बहुत ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा कम खाद डाला होगा या फिर ज़रूरत से बहुत ज़्यादा डाला होगा। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of plant or animal waste. तो जो मैन्योर होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, इको फ्रेंडली सब्सटेंस होता है जो कि डिकम्पोजिशन यानी एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बना हुआ होता है। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। तो जो किसान होते हैं वो प्लांट और एनिमल वेस्ट को खुले में छोड़ देते हैं सड़ने के लिए। द डिकम्पोजिशन इज़ कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो डिकम्पोजिशन होता है, जो पेड़ पौधे जिस तरीके से मैन्योर में कन्वर्ट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो कि हम आँखों से नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो यही जो डिकम्पोज्ड मैटर है, जो सड़ा हुआ मैटर है, इसी को हम ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। You have already learned about वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6। क्लास 6 में हम लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ लिया है। एक्टिविटी 1.2, टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। सेलेक्ट 3 equal
sized seeds. Take 3 empty glasses or similar vessels. तो क्या करना है, या तो हमें मूंग की दाल लेनी है और 3 अलग अलग ग्लास या बीकर में पानी भरना है. नहीं मतलब एक मिनट. सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स. तो हमें मूंग दाल के 3 इक्वल साइज सीड्स चाहिए. 3 एम्प्टी ग्लास या वेसल ले लेंगे. मार्क देम A, B एंड C. और तीनों वेसल्स में जैसे इस तरीके से हमें दिखाया गया है A, B एंड C, इससे मार्क कर लेंगे. टू ग्लास A, एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल विद लिटिल काउ डंग मैन्योर. जो ग्लास A होगा हमारा, उसमें हम डालेंगे काउ डंग. इन ग्लास B, पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल यूरिया. तो उसमें क्लास B जो है हमारा, उसमें डालेंगे हम यूरिया. इसमें मैं मार्क करती जाती हूँ. इसमें डालेंगे काउ डंग, इस वाले में यूरिया. एंड टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास C विदाउट एडिंग एनीथिंग. तो ये वाला जो ग्लास होगा, इसमें सिर्फ हम लोगों को सॉइल डालनी है और कुछ नहीं डालना. नाउ pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. अब इन्हें जो सीड्स हैं उन्हें उसमें बो दो और उसमें पानी डाल दो. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days observe their growth. अब उन्हें एक सेफ प्लेस पे रख दो, एक ठीक सी जगह पे रख दो जहाँ उन्हें धूप भी मिलती रहे और उनमें पानी रोज़ डालो. 7 से 10 दिन बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो. हम क्या देखते हैं कि जो काउ डंग, जो नेचुरल मैन्योर होता है, उस वाले प्लांट की ग्रोथ होती है. जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यानी कि यूरिया डलता है, उसमें ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है. लेकिन जो सॉइल होती है खाली, जिसमें हम लोगों ने किसी तरीके का कोई केमिकल या मैन्योर नहीं मिलाया होता है, उसकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है कंपैरेटिवली टू मैन्योर एंड यूरिया. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो केमिकल्स होते हैं उसकी हेल्प से जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. इसी वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें केमिकल डालते हैं. डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? तो क्या सभी प्लांट्स में एक ही जितनी ग्रोथ हुई है? तो कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें ज़्यादा बेहतर ग्रोथ हुई है? इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट? तो कौन सी ग्लास में ग्रोथ फास्टेस्ट हुई है? तो इसका आंसर होगा ग्लास B. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो फर्टिलाइजर्स जो होती हैं वो एक इस तरीके के केमिकल्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में ही रिच होते हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? तो अब वो मैन्योर से डिफरेंट कैसे होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. तो ये कुछ examples हैं जो कि fertilizers के हैं. The use of fertilizer has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. तो जितना फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, वो जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं उन्हें इतनी ही अच्छी क्रॉप मिलती है. ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो कई सारे क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, जैसे वीट यानी कि गेहूँ, पैडी यानी कि चावल और मेज़. बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. पर जब भी किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे ना, तो उसका भी नुकसान होता है. जब भी हम फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो सॉइल को लेस फर्टाइल बना देता है. फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन का एक रीज़न जो है वो है फर्टिलाइज़र. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स. तो जिससे कि हमारे जो खेत हैं उनमें अच्छी ग्रोथ हो और सभी प्लांट्स की, इसीलिए या तो हमें फर्टिलाइजर्स के साथ थोड़ा ऑर्गेनिक मैन्योर मिला देना चाहिए, या फिर जो फील्ड है, जो हमारा खेत है, उसे हर 2 क्रॉप उगाने के बाद खाली छोड़ देना चाहिए. द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स. तो मैन्योर का जो एक फ़ायदा है, जो एक एडवांटेज है, वो ये है कि वो उसका टेक्सचर सुधार देती है और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी कि जितना वो वाटर
रिटेन कर सके अपने अंदर, उसकी कैपेसिटी को वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। वो उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अब एक और मेथड है जिससे कि जितनी भी हमारी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं, वो है क्रॉप रोटेशन। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स alternately. Earlier, farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. तो क्या होता है कि जो पहले का टाइम था ना, उसमें जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो लेग्यूम्स